टॉप 5 बुलिश कैंडल्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे कैंडल्स को देखने वाले हैं। जब ये कैंडल बनता है ना मार्केट में, तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 बुलिश कैंडल्स को देखने वाले हैं, जिनमें से जो पहला सबसे मजबूत कैंडल है बुलिश पैटर्न के लिए, वो है आपका पहला बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। दोस्तों ये जब बनता है ना बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, तो यहाँ से मार्केट उठने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। इसे बुलिश में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है इस कैंडल को, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, इसे आप बिग बार कैंडल भी आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है समझिए, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में रहता है। कहाँ रहता है दोस्तों? डाउन ट्रेंड में। ये जो है आपका ना वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और एक बात और, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज क्या होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस का जब मैं क्लास लिया था उसमें आपको क्लियर कर दिया था। अभी जो हम वीडियो बता रहे हैं ये क्लास 2 है कैंडल स्टिक फुल कोर्स का, ठीक है। अगर आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न का क्लास 1 नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ आपको ये बताया गया था कि स्मॉल बॉडी क्या है, लार्जर बॉडी क्या है, ओपनिंग प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, वीक क्या होता है, ठीक है। हर एक चीज़ वहाँ से अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताया गया था कि ग्रीन कैंडल क्यों बनता है, रेड कैंडल क्यों बनता है। तो आप लोग क्लास 1 का वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। और ये क्लास 2 वीडियो है, यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न का ये क्लास 2 वीडियो है। तो आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ये आप समझ गए कि ये जब बनता है ना बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, तो मार्केट यहाँ से बुलिश होने यानी कि ऊपर उठने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहाँ बनता है? जब आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और डाउन ट्रेंड में एक छोटा स्मॉल बॉडी रेड कलर का बनता है, छोटा, ठीक है, इतना छोटा, ठीक है, स्मॉल बॉडी बनता है। यहाँ पर एक क्लोजिंग प्राइस ये है जो यहाँ पर बंद हो गया, तो ये छोटा बॉडी है, ठीक है, रेड कैंडल का। उसके बाद जो कैंडल बनता है ना, इसे निगल जाता है, मानो इसे घेर लेता है। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल जो बना, ये क्या किया, इस बियरिश कैंडल को घेर लिया, यानी कि ये जो छोटा बॉडी है रेड कैंडल वाला, इसको घेर लेता है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये इतना छोटा है, लेकिन ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे निगल गया, मान के चलो तो इसे निगल गया रेड को, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर बिग बार कैंडल। तो ये जो ए वाला कैंडल देखिए कितना छोटा है और ये बी वाला कैंडल देखिए कितना बड़ा है। तो इसे आप समझ गए कि ये जब ये इसे घेर लेता है डाउन ट्रेंड में, लेकिन ये जब बनता है ना डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। जब ये बनता है ना, तो क्या होता है, हमको समझ में आ जाता है कि अब जो मार्केट है वो जो बुलिश लोग हैं वो इस पर हावी हो रहा है, नियंत्रण में अपने ले रहा है। और बियर्स जो है इसका प्रभाव कम हो रहा है, जिसके कारण से क्या होता है, बियर्स का जो दबाव रहता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। और यहाँ से जो बुलिश लोग हैं यानी कि जो बायर्स लोग हैं, ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट जब इसे क्लोज दे देता है तो बायर लोग को कॉन्फिडेंस हो जाता है और मार्केट को ऊपर लेके जाने लगता है, इस प्रकार से जाने लगता है। ये 3 कैंडल जब बन जाता है तो इसे कहा जाता है 3 सोल्जर, ठीक है, 3 वाइट सोल्जर। ये भी आपका एक बुलिश कैंडल है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अभी। तो आप कब समझें कि ये डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए, और जब ये डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल को खा जाता है ना एक बिग बार कैंडल या फिर बुलिश इंगल्फिंग आप बोलो, तो समझो कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल होने वाला है और यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट जाने वाला है। तो आप लोग सबसे पहला जो था बुलिश इंगल्फिंग, इससे आप लोग समझ गए। इसमें आप क्या क्या समझे कि आपका डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में जो आपका रेड कैंडल है वो छोटा होना चाहिए, और जो आपका बी जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो ए वाले कैंडल को खा जाना चाहिए, यानी कि उसे क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इतना बड़ा बनना चाहिए, ठीक है। बिग बार कैंडल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से मार्केट उठने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक आप समझ गए बुलिश इंगल्फिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा कैंडल। टॉप 5 बुलिश कैंडल में दूसरा जो कैंडल है दोस्तों वो है हैमर कैंडल स्टिक। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल माना जाता है बुलिश रिवर्सल के लिए। और ये जो कैंडल बनता है ये भी आपका बनता है डाउन ट्रेंड में। ये अप ट्रेंड में नहीं बनेगा, ठीक है, ये बनेगा आपका डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में देखिए बनने का क्या पीछे इसका साइकोलॉजी है इस कैंडल के पीछे, ठीक है। समझिए, यहाँ से मार्केट गिरते हुए आ रहा है, समझिएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरते हुए आ रहा है और यहाँ पर एक आपको दिखा हैमर, हैमर कैंडल, ठीक है। तो ये देखने के बाद यहाँ से ज़्यादा चांस ये बन जाता है कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर उठ जाएगा। ऐसा क्यों होता है समझिए, यहाँ पर तो कौन सा हावी था, सेलर्स लोग हावी था, ठीक है, सेलर्स लोग हावी था। उसके बाद समझिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट मतलब जो है एक कैंडल ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद सेलर्स लोग इसे और ज़्यादा नीचे ले गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे लेके गया, यहाँ पर फिर बायर्स आ गया और बायर्स इसे फिर धकेल कर इसे ऊपर पहुँचा दिया, और जहाँ ओपन हुआ था इससे ऊपर पहुँचा कर यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। इसे वीक नहीं बनना चाहिए, वीक नहीं बनना चाहिए, नहीं बनता है तो और अच्छा है, थोड़ा बहुत बनता है तो चलेगा, लेकिन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वीक नहीं बनना चाहिए, और इस प्रकार से मार्केट को यहाँ पर बायर्स लोग क्लोज कर दिया। यानी कि लास्ट में जीत किसका हुआ, यहाँ पर जीत लास्ट में बायर लोग का हुआ, ठीक है। बायर्स लोग जो था उसका जीत हुआ, क्योंकि जो सेलर्स लोग था
ओपन जब मार्केट हुआ तो नीचे धकेला, लेकिन यहाँ से फिर बायर्स लोग आया और ऊपर उठा के ले गया, जहाँ पर ओपन हुआ था ऊपर बंद किया उससे ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि जहाँ से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है बॉडी तो ग्रीन कैंडल बनेगा, और नीचे होता है तो वो रेड कैंडल बनेगा। लेकिन इसमें आपको कोई भी कलर बने, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, इसमें आपको कुछ नहीं देखने की कौन सा कैंडल, सिर्फ देखने की हैमर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो इसमें कौन सा विजेता हुआ, इसमें विजेता हुआ दोस्तों आपका बुलिश लोग, ठीक है, यानी कि बायर्स लोग। तो यहाँ जैसे इस प्रकार से बनता है ना, तो इसमें आप समझो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो अगला जो कैंडल होगा वो भी आपका ग्रीन ही बनेगा। तो इसीलिए जो हैमर है इसे एक कहा जाता है बुलिश रिवर्सल कैंडल, यहाँ से कि मार्केट ऊपर उठने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, समझे। हैमर बनने का रीज़न क्या होता है ऐसे। इसी प्रकार अगर रेड है तो यहाँ देखिए मार्केट तो यहाँ ओपन हुआ था, ठीक है, और इसे धकेलते हुए यहाँ पर पहुँचा दिया था। लेकिन यहाँ से फिर क्या हुआ, यहाँ पर बायर लोग आया और जितना ये धकेल के नीचे लेके गया था, ये अगर ऊपर उठाते हुए गया, लेकिन पूरा नहीं उठा पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसे ये भी पता चलता है कि जितना तो ये धकेला नहीं, इससे ज़्यादा तो ये उठा दिया, ठीक है। तो इसीलिए ना ही ग्रीन रंग हो या फिर रेड रंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैमर बनना चाहिए। और हैमर जब बन जाता है डाउन ट्रेंड में तो यहाँ से मार्केट उठने का चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टॉप 2 में जो था हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न वो आप लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉप 3 की ओर, ठीक है। टॉप 3 में क्या है चलिए हम लोग देख लेते हैं। टॉप 3 में है आपका दोस्तों मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या है ये समझिए आप। तीसरा में क्या है, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, याद रखिए। तीसरा मॉर्निंग स्टार, दूसरा था आपका दोस्तों हैमर, फर्स्ट था बुलिश इंगल्फिंग, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल के लिए माना जाता है बुलिश इंगल्फिंग को, ठीक है। अब इसे समझिए आप लोग। ये भी कहाँ बनता है आपका डाउन ट्रेंड में, सब आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा जो बुलिश कैंडल होगा, ठीक है। ये भी आपका जो है दोस्तों डाउन ट्रेंड में बनता है मॉर्निंग स्टार। ये कैसे बनता है समझिए पहले सबसे। ये क्या होता है, डाउन ट्रेंड में रहता है, और सबसे पहले जो रहता है डाउन ट्रेंड में कि बियर्स लोग यानी कि जो सेलर्स लोग हैं वो हावी रहता है मार्केट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर हावी था, यहाँ तक लेके गया था मार्केट, लेकिन फिर यहाँ से ओपन था और यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है, यानी कि ये नीचे बना ओपन से, तो ये रेड कैंडल का था। उसके बाद क्या होता है समझिए। देखिए फर्स्ट तो ये था, उसके बाद क्या हो जाता है, छोटा सा कैंडल बनता है ग्रीन का, ठीक है। इसे बोला जाता है शूटिंग स्टार के प्रकार समझिए। ये तीनों मिला के शूटिंग स्टार है, ठीक है, इसे आप समझिए पहले। अभी यहाँ पर आप देखें कि अभी लोग जो था वो बियर्स लोग यानी कि जो बियर्स लोग थे यानी कि सेलर्स लोग जो था वो हावी था। लेकिन यहाँ पर एक छोटा कैंडल बना, ठीक है, जो दर्शा रहा है कि यहाँ पर बायर्स जो है वो इंटर कर रहा है, यानी कि जो बायर्स लोग हैं वो आ रहा है। यहाँ से आप ये समझ गए। उसके बाद क्या होता है, बायर्स लोग को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ से हम लोग खरीदने वाले आ चुके हैं और ज़्यादा हम लोगों को खरीदने का ज़रूरत है, ताकि यहाँ से हम मार्केट को, जो मार्केट का ट्रेंड है वो बदल सके, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ से देखिए इसका भी हाँ, ये सोचने लगता है कि यहाँ पर बायर्स लोग आ चुका है, और ये सोचने लगता है कि अब तो हम लोग आ चुके हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। तो इसके बाद एक बड़ा कैंडल बनता है, ठीक है। और ये जो कैंडल बनता है अगर इसके आधा बन गया ना, ये रेड वाला कैंडल है, इससे आधा भी बन गया तो समझो कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश की ओर जाने वाला है, यानी कि अब ट्रेंड में बदलने वाला है। और अगर इससे इस रेड वाले कैंडल को भी क्रॉस कर देता है तो और आधा और ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि यहाँ से मार्केट और ज़्यादा ऊपर उठ सकता है, ठीक है। लेकिन 50% से नीचे नहीं रहना चाहिए रेड कैंडल से, ठीक है। तो थर्ड कैंडल आपका ये बनना चाहिए। अब थोड़ा बहुत ये आपको बता देते हैं कि जो मॉर्निंग स्टार है इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है। देखिए सबसे पहले कि पहली कैंडल क्या है आपका लाल रंग का है, जो दर्शाता है कि दोस्तों कि यहाँ पर जो सेलर्स लोग हैं वो नियंत्रण में है, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स लोग नियंत्रण में है। उसके बाद क्या होता है, दूसरी जो कैंडल है वो डोजी आपका बनता है। इस कैंडल का नाम क्या है, डोजी, ठीक है। ये जब भी बनेगा डोजी कैंडल, यहाँ से मार्केट क्या हो जाता है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। ये जो डोजी कैंडल है वो क्या करता है, अनिर्णय कैंडल होता है, मानी कि यहाँ से ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। यानी कि डोजी कैंडल जो है यह निर्णय कैंडल है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा कैंडल जो होता है वो हरे रंग का हो जाता है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनता है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ पर बुल्स लोग जो है नियंत्रण प्राप्त कर चुका है और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल सकता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है याद रहे कि यहाँ से 50% ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये पूरा क्लोज कर देता है इसे इसके बराबर, तो समझो कि यहाँ से तो गारंटी मार्केट ऊपर उठेगा, ठीक है। हर एक चीज़ हर बार काम नहीं करता है मार्केट में, तो इसे आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, बैक टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे यूज कीजिएगा, ठीक है। तो आप मॉर्निंग स्टार को समझ गए कि मॉर्निंग स्टार किस प्रकार बनता है। पहला कैंडल आपका रेड होना चाहिए, दूसरा कैंडल आपका डोजी होना चाहिए, और तीसरा कैंडल आपका एक बिग बार होना चाहिए, मतलब इससे 50% अबव होना चाहिए। आप लोग ये समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा कैंडल। और चौथा कैंडल क्या है देखते हैं। देखिए चौथा कैंडल है आपका दोस्तों जो हमें बताया 3 वाइट सोल्जर। क्या है,
थ्री वाइट सोल्जर, ये आपका चौथा कैंडल है। इसके बारे में थोड़ा समझ जाइए। ये भी आपका एक बुलिश पैटर्न है, जो इसका जो समझिए सबसे पहले, ये भी आपका देखिए जितना भी बुलिश कैंडल है ना, ये आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। तो जब ये डाउन ट्रेंड जो आ रहा था, देखिए यहाँ पर ये भी मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड लिया और यहाँ आ रहा था। और थ्री वाइट सोल्जर किस प्रकार होता है, देखिए थ्री वाइट सोल्जर में एक आपका जो ये रेड कैंडल है, इसके आधे या फिर आधे से थोड़ा भी कम रहेगा चलेगा, लेकिन आधा तक आएगा तो अच्छा माना जाता है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसका वीक होना चाहिए, वीक यहाँ नीचे नहीं होना चाहिए, अपर वीक रहेगा चलेगा, नीचे वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे वीक रहता है तो ये नहीं माना जाता है थ्री वाइट सोल्जर, ठीक है। तो हल्का रहेगा तो चलेगा, और ना रहे वीक दोनों तरफ ऊपर नीचे तो भी चलेगा, लेकिन नीचे नहीं रहना चाहिए। तो ये ऊपर वीक है, तो इससे आपका मतलब क्या है कि यहाँ तक जो बायर्स लोग हैं मार्केट को लेके गया, लेकिन नीचे क्लोज नहीं होने दिया, लेकिन वहाँ से थोड़ा नीचे में क्लोज हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, और यहाँ पर फिर देखना है कि सेकंड कैंडल ग्रीन बन रहा है या फिर रेड। और आपके पास क्या होता है कि सेकंड कैंडल भी जो है ग्रीन बन गया तो भी आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि ये जो सेकंड कैंडल बना है वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल से ऊपर है या नीचे। ऊपर है तो समझो कि अभी तक टू वाइट सोल्जर बन चुका है, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे जो ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल है इससे ऊपर क्लोज होना चाहिए जो सेकंड ग्रीन कैंडल है। उसके बाद आपको वेट करना है थर्ड कैंडल का। तो थर्ड कैंडल जो है वो भी ग्रीन बनना चाहिए, और वो जो थर्ड कैंडल रहेगा वो जो सबसे पहला जो मतलब ये वाला जो कैंडल रेड वाला था इससे ऊपर उठना चाहिए, और जो सेकंड में आपका ग्रीन बना था उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्लोज हो चुका है, तो यहाँ क्या रहेगा आपका एंट्री रहेगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों कैंडल मिला के ये ग्रीन रेड को खा लेना चाहिए, और ये हर एक कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। देखिए यहाँ क्लोज हुआ, फिर इसके ऊपर ये हुआ, इसके ऊपर ये हुआ, तो आपका एंट्री यहाँ रहेगा। और आपका स्टॉप लॉस देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल थर्ड वाला है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस यानी कि आपका रिस्क यहाँ तक रहेगा, और रिवॉर्ड यहाँ से अपने हिसाब से 1/1 या फिर 1/2 का लेते हैं तो वो ले लीजिएगा। और यहाँ से आपका एंट्री रहेगा, और यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर उठते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि थ्री वाइट सोल्जर क्या होता है, और थ्री वाइट सोल्जर का साइकोलॉजी भी आप लोग समझ गए कि यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर ऊपर उठते चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं कि आपका लास्ट टॉप 5 में से कौन सा है। तो टॉप 5 जो है वो है आपका 5वां नंबर में प्रेसिंग लाइन कैंडल्स स्टिक्स, ठीक है। प्रेसिंग लाइन कैंडल स्टिक इसे कहा जाता है। इसके पीछे हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्या साइकोलॉजी है। देखिए ये भी आपका एक बुलिश कैंडल है, और ये कहाँ पर होता है, डाउन ट्रेंड के अंत में नजर आता है, ठीक है। पहली कैंडल रेड है, जो दिखाता है कि यहाँ पर सेलर्स लोग हावी है। हर एक चीज़ में आपको यहाँ पर पहले दिखेगा कि जो सेलर्स लोग हैं वो हावी है, क्योंकि ये सब डाउन ट्रेंड में आपको दिखने को मिलेगा। डाउन ट्रेंड में जब दिखेगा तभी ना बुलिश होगा दोस्तों। तो ये आप लोग समझ गए। उसके बाद कि आपको यहाँ पर जो सेलर्स लोग हैं नियंत्रण में है। उसके बाद जो दूसरा कैंडल बनता है वो आपका गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। जैसे कि गैप डाउन ओपन होने का मतलब क्या है कि ये देखिए यहाँ पर आपका ग्रीन कैंडल जो है, मतलब रेड कैंडल जो है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है। क्लोज यहाँ पे हुआ, और अबर जो ओपन हुआ एक गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होके यहाँ पर आपका ओपन हो गया, ठीक है। गैप डाउन हो गया, यहाँ से सीधे यहाँ पर गैप डाउन हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, जब गैप डाउन हो जाता है उसके बाद बुल्स वापस से आते हैं और इसे रेड कैंडल के मध्य बिंदु से ऊपर छोड़ता है, तब समझना कि यहाँ से बुलिश होने का चांस है। लेकिन अगर मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि यहाँ से 50% से ऊपर ये क्लोज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 50% है, ये ऊपर ही क्लोज हुआ, तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। लेकिन अगर यहाँ पर ही क्लोज हो जाता है तो इसे आप नहीं कह सकते कि ये पीसिंग लाइन कैंडल स्टिक है। ये 50% से ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर और ऊपर क्लोज होता है तो अच्छी बात है, लेकिन 50% से नीचे नहीं रहना चाहिए। इसमें आप क्या यहाँ से देख सकते हैं और कैसे समझेंगे कि यहाँ पर सेलर्स लोग हावी था। उसके बाद देखें कि ये गैप डाउन हुआ, फिर भी यहाँ पर बायर्स लोग आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स लोग आ गया। उसके बाद मार्केट को जो सेलर्स लोग हैं यहाँ तक तो पहुँचाए, लेकिन ये क्लोज नहीं कर पाया, और यहाँ से फिर बायर्स लोग जो है ये मार्केट को ऊपर लेके गया, और जहाँ रेड कैंडल था इससे जो 50% रेड कैंडल था उससे ऊपर ही एक क्लोज किया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ पर बुल्स लोग कौन होते हैं, जो बायर्स लोग होते हैं, यानी कि यहाँ से जो मार्केट उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बुल्स लोग अपने अंदर नियंत्रण ले रहा है। उसके बाद यहाँ से ज़्यादा चांस ये बन जाता है कि यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड में बदलने वाला है डाउन ट्रेंड से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि टॉप 5 बुलिश कैंडल्स कौन कौन से होता है, ठीक है। आपको चलिए एक बार और बता देते हैं कि टॉप 5 बुलिश कैंडल आपका कौन कौन सा है, ठीक है। पहला आपका था बुलिश इंगल्फिंग, देखिए पहला था बुलिश इंगल्फिंग। दूसरा था दोस्तों आपका हैमर। तीसरा था दोस्तों आपका मॉर्निंग स्टार। क्या था दोस्तों, मॉर्निंग स्टार। और चौथा था आपका थ्री वाइट सोल्जर। और पांचवा था दोस्तों आपका जो अभी बताएं हम, बॉडी इसे कह सकते हैं, बॉडी प्रेस रिंग या फिर प्रेसलिंग लाइन कैंडल स्टिक, ठीक है। ये
तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो टॉप 5 कैंडल्स हम अभी आपको हम बताएँ, ये जब बनता है डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ से मार्केट उठने का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में है ना, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में अधिक से अधिक चांस है कि यहाँ से अप ट्रेंड में बदल जाएगा। जब ये डाउन ट्रेंड में ये सब पाँचों कैंडल बनता है, ये जो 5 कैंडल था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडल था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप लोग भी अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो एंजल वन या फिर धन ऐप में, तो आप खोल लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से खोलते हैं तो आपको मैं अपना नंबर दूँगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है? और कोई भी सवाल होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो ये आप लोग का था दोस्तों आज का वीडियो, और आप लोग इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो आपको कैंडल स्टिक का, हर एक कैंडल कैसे बनता है, सिंगल कैंडल, डोजी कैंडल, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर सेव कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल